हेलो एवरीवन, आज का जो लाइव सेशन है एक इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में है। और ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो बिजनेस पर्सन हो, मुझसे पूछते ही हैं। एंड द क्वेश्चन इज हाउ टू इम्प्रेस समबडी इन द फर्स्ट मीटिंग और इन हाफ एन आवर और इन 10 मिनट्स। ये सब हम कैसे कर सकते हैं? So, this question is very important आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन नेटवर्किंग। हम जितना लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बनाएंगे, जितना लोगों के साथ हम कॉन्फिडेंट रहकर बात कर पाएंगे, उतना ही हमारे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए बेनिफिशियल है। सो क्या आप भी इसका आंसर जानना चाहते हैं? आप ऐसा क्या 5 से 7 चीजें करें जिससे कि आपकी जो पहली मीटिंग हो, पहले हाफ एन आवर आप किसी के साथ स्पेंड करते हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में, फैमिली मेंबर्स में, फ्रेंड्स में या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो वो सामने वाला इंसान आपसे इंप्रेस हो सके। सो इसके लिए सिंपली आई विल बी टेलिंग यू सम टिप्स। इफ यू डू नॉट हैव अ नोटबुक, प्लीज टेक आउट योर नोटबुक, राइट डाउन दिस पॉइंट्स, क्योंकि ये आज नहीं कल नहीं, लॉन्ग रन में आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। बिकॉज वेन आई हैव बीन इन टू मीटिंग, आई हैव सीन पीपल गेटिंग इम्प्रेस, तो दीज आर द पॉइंट जिससे वो इम्प्रेस होते हैं। Hey, this is Anju Jindal. I'm a trainer, entrepreneur and a career growth specialist and I believe in learning and sharing experiences. इसीलिए मेरी कम्युनिटी है जिसका नाम करियर ग्रोथ मास्टरमाइंड है। और अगर आपने अभी तक वो कम्युनिटी नहीं ज्वाइन की है तो लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करें और अभी ज्वाइन करें। बिकॉज वहां पर मैं बहुत सारा ऐसा कंटेंट शेयर करती हूँ जो आपके ग्रोथ के लिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए, इंटरव्यू स्किल्स के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए और ओवरऑल करियर ग्रोथ के लिए, मिड टर्म प्रॉब्लम्स करियर में अगर हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हो सकती हैं। साथ ही साथ मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें, बिकॉज वहां पर भी वीडियो कंटेंट बहुत सारा है एंड दैट कैन बी रियली रियली बेनिफिशियल फॉर यू। नाउ लेट अस गेट बैक टू द टिप्स। सो डू यू नो व्हाट इज द फर्स्ट टिप, फर्स्ट थिंग वी शुड कीप इन आवर माइंड जब हम किसी से मिलने जाते हैं? तो सबसे पहली चीज, अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं, मेक और अंडरस्टैंड व्हाट इज योर गोल इन मीटिंग देम और उनका गोल क्या हो सकता है। अगर ये दोनों गोल अलाइन हो रहे हैं तो मीटिंग में हम जो करेंगे उसका रिजल्ट आएगा, नहीं तो ये मीटिंग सिर्फ टाइम वेस्टेज होगी। सो सेट in your mind what is your goal of the meeting from that person and what is his or her goal when he or she is meeting to you, because time, as I've been telling, is very less with anybody and nobody is interested in wasting their time. तो हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है जो उन्होंने हमें दी है आपके साथ स्पेंड करके, आपकी बात सुनने के लिए। वाइजली स्पेंड करिए, डू नॉट वेस्ट इट बाय एनी मीन्स। Remember to set goal for the meeting of yours और उसको अलाइन करें सामने वाले के गोल के साथ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, मिलते तो हम सब लोग हैं ही, हम लोग हेलो हाय ये सब भी करते ही हैं, हाल चाल पूछते ही हैं, बट इफ यू कैन बी क्रिएटिव, इफ यू कैन हैव सम इंटीग्रेटिव वे ऑफ स्पीकिंग विथ समबडी, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, जिसे मैं हीरो इंट्रोडक्शन कहती हूं। अगर आपको इस हीरो इंट्रोडक्शन के बारे में जानना है, क्या होता है, कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे कि आप सामने वाले को इनिशियल 5 मिनट्स में स्पेंड कर इंप्रेस कर सके, तो कमेंट बॉक्स में हीरो इंट्रोडक्शन लिखिए, मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी व्हाट डू आई मीन बाय हीरो इंट्रोडक्शन, राइट? प्लीज अभी कमेंट करें अगर आपको हीरो इंट्रोडक्शन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या क्या पॉइंट शेयर करने हैं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हीरो इंट्रोडक्शन लिखे, आई विल शेयर विद यू। सो एक इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ शुड बी देयर, जिसमें कि ये बहुत इंपॉर्टेंटली सामने वाले को समझ में आ जाए व्हाट यू आर गोइंग टू शेयर एंड उनके लिए इसमें क्या है वो भी उनको समझ में आ जाए। क्योंकि अगर ये समझ में आ जाता है, एक हिथ्रोटिक क्वेश्चन से अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो सामने वाले के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी और वो पूरी कॉन्वर्सेशन एंड तक आपकी जरूर सुनेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, फॉर द मीटिंग, for the first time, make sure you wear what brings confidence into you.
Just do not go by trends. Just do not wear anything. If makeup gives you confidence, makeup लगाइए. If some dress which you feel that you look good into it, wear that, because इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आप कॉन्शियस नहीं होते अपने आप को लेकर. सो इसीलिए वो चीज पहनिए, वो चीज यूज करिए ड्यूरिंग योर फर्स्ट मीटिंग स्पेशली, जो आपको कॉन्फिडेंट दिखाए और बनाए. एक्सपेरिमेंट नहीं करना है फर्स्ट मीटिंग में कभी भी, ना लुक्स के साथ, ना हेयर्स के साथ, ना ड्रेस के साथ. जो कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल हो आपके लिए वही करिए ड्यूरिंग दी फर्स्ट मीटिंग. फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज, पहली मीटिंग में क्या हम टू दी पॉइंट बात करें या थोड़ी बहुत इधर उधर की भी बात कर सकते हैं. जब आप किसी से मिलने जाते हैं थोड़ा सा उसके बारे में स्टडी कर लीजिए, हाउ दैट पर्सन इज, उसके इंटरेस्ट क्या है, और कोशिश करिए एक दो इंटरेस्ट के बारे में आप उससे बात कर सके. आजकल तो सोशल मीडिया पे पता लग जाता है व्हाट आर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. सो इफ यू आर मीटिंग समबडी हु हैज इंस्टाग्राम पिक्चर्स ऑफ लॉट ऑफ फूड और फॉर ट्रैवलिंग, समहाउ उसके बारे में उनसे बात करिए ड्यूरिंग योर मीटिंग, राइट? बिकॉज पूरा कंटेंट लोड नहीं करना सामने वाले पे. अभी आपको सिर्फ एक रैपो बिल्डिंग करनी है, एक रिलेशनशिप डेवलप करना है जो लॉन्ग टर्म के लिए हो. सो इसीलिए टॉक अबाउट थिंग्स विच इज इंटरेस्टिंग फॉर द अदर पर्सन, और जिसके लिए आप अपने सोशल मीडिया का हेल्प ले सकते हैं. वहां से आपको पता लग जाएगा कि हाउ और व्हाट द पर्सन कैन बी इंटरेस्टेड इन. जो उसके लिए इंटरेस्टिंग हो, अगर आप उसके बारे में बात करोगे ना, सामने वाला अल्टीमेटली लाइटन अप हो जाता है. अगर किसी को कुकिंग के बारे में पसंद है, फूड के बारे में बात करना पसंद है, और आप उसको एक अच्छी सी जगह बता दो, सो ही विल स्पीक, टॉक अबाउट इट मोर. सो ये जरूरी है कि आप इस इंटरेस्ट के बारे में बात करें विथ व्हाट अदर थिंग्स यू आर गोइंग टू टॉक. देन नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज यू नीड टू बी नाइस टू एवरीबडी यू आर मीटिंग. हम लोग क्या करते हैं, जिससे मिलने जा रहे हैं उससे तो हम बहुत अच्छे से बात करते हैं, एंड दिस इज समथिंग विच आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड. आई हैव सीन पीपल जो सामने आपको बिजनेस देने आया होता है या जो आपके लिए कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड लेके आया होता है, उससे तो बहुत अच्छे से बात करते हो, बट उसी के सामने अपने स्टाफ से या बाकी लोगों से यू डू नॉट ट्रीट देम राइट. यू आर नॉट टॉकिंग टू देम इन राइट मैनर. सो अल्टीमेटली जो आपसे बात करना है वो आपसे पहली बार मिल रहा है, तो उसके साथ तो आपका ये पहला एक्सपीरियंस है ना. सो ही और शी माइट नॉट बी टेकिंग योर you can say approach in the right manner. So सिर्फ सामने वाले के साथ नहीं, जो बाकी लोग भी हैं, चाहे पीएन हो, चाहे आपका ऑफिस बॉय, चाहे ऑफिस स्टाफ हो, सबके साथ अच्छे से बात करें, पोलाइटली बात करें, नाइस बिहेवियर आपका होना चाहिए. तभी आप जिससे आप मिलने गए हो या जो आपसे मिलना है उससे आप अच्छे रिलेशनशिप बना सकते हो. Getting it? This point is really important, and if somebody is listening जिसके लिए पॉइंट है तो प्लीज थम्स अप करिए और इसको इनकलकेट करिए अपनी लाइफ में, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग विच इज नॉट जस्ट अ पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज व्हाट यू कैन जस्ट टेक केयर ऑफ. सो ये 5 पॉइंट्स मैंने अब तक क्या शेयर किया बहुत इंपॉर्टेंट है. कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको ये 5 पॉइंट में से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा लगा और उसे आप अपनी लाइफ में कैसे इनकलकेट करेंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहली मीटिंग में हम कैसे किसी को इंप्रेस कर सकते हैं, कैसे अपने लिए रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकते हैं. रिजल्ट से ज्यादा रिलेशनशिप बिल्डिंग पे फोकस करिए, एथिक्स पे फोकस करिए, एंड इट इज गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल. Let's just move to the next very important point. Again, I am talking of some people who just focus on the results, but we have to talk about relationship building. We have to be talking about being nice to people. So, impress people with your body language. Yes, impress people with your body language. Now, आप किसी से मिल रहे हो, but you do not have a smiling face. You are talking to somebody but then working on your laptop, or you are peeking in your phone. Is it right? You are talking to somebody but you are not sitting straight, or you are talking to somebody while having food. Are these right? No, these are not correct. हमें पॉजिटिव एक्सप्रेशंस, गिव कॉम्प्लीमेंट्स टू पीपल, बिकॉज जब आप कॉम्प्लीमेंट देते हो, चाहे वो एक बेसिक सा कॉम्प्लीमेंट हो कि आप तो आज बहुत जल्दी आ गए, यू आर लुकिंग गुड, आज आप अच्छे लग रहे हो, ये अच्छी चीजें सामने वाले को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी से भर देती है एंड लॉन्ग रन में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है. सो गिव कॉम्प्लीमेंट्स, हैव स्माइल ऑन योर फेस,
मेक योर आई कॉन्टैक्ट विच इज कॉन्स्टेंट। आई कॉन्टैक्ट, कुछ काम मत करिए, मल्टीटास्किंग की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर लेट हो जाएगा काम, फोकस करिए उस समय उसी सामने वाले इंसान पर, चाहे वो एक एम्प्लॉय हो, चाहे वो एक वेंडर हो, चाहे वो सेलर हो, चाहे कोई भी हो। डू नॉट give you importance, give the other person importance, and everybody likes importance. So body language is really important, right? So take care that you are doing so. एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मेरे से कोई मिलने आता है और मेरे अगर फैमिली के बारे में मुझसे पूछे, मेरे बेटे के बारे में, मेरे हस्बैंड के बारे में, आई फील समवॉट linked, good. So always ask about their family members, how they are doing, and hope everything is good, health is good. So आज के समय में रिलेशनशिप बिल्डिंग पे हम लोग भूल गए हैं, विच वॉज देयर अल्टीमेटली अर्लियर। तो हमें रिलेशनशिप बिल्डिंग पे फोकस करना है, एथिक्स पे फोकस करना है, रादर देन गोइंग वेरी हाई टेक। अ टैब विथ अ प्रेजेंटेशन माइट नॉट वर्क, बट योर जनरल कॉन्वर्सेशन माइट वर्क। सो मेक श्योर ये पॉइंट्स आप इनकलकेट कर रहे हैं। सो कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के लिए अच्छे बॉडी लैंग्वेज का यूज करें और साथ ही साथ उनकी फैमिली के बारे में लोगों से पूछे, राइट? एंड देन apart from this, you can also take care of what you are speaking and how fast you are speaking. क्योंकि हम कई बारी सिर्फ अपना जो कंटेंट है ना वो सामने वाले पे डाउनलोड कर देते हैं विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाले को कितना समझ में आ रहा है। अब अगर मैं कोई टेक्निकल कंटेंट, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करती हूँ, थोड़े दिन पहले की बात है। अ पर्सन वाज टेलिंग मी अबाउट सम सॉफ्टवेयर, राइट? अब वो टेक्निकल टर्म्स अगर यूज करेगा एंड मी बीइंग लेमैन, जिसको शायद सॉफ्टवेयर के बारे में इतना नहीं पता, और वो मुझे नहीं एक्सप्लेन करेगा, तो मेरा इंटरेस्ट तो पहले ही लूज हो जाएगा। सो अगर आप ऐसी टॉपिक पे बात करें जो सामने वाले के लिए शायद थोड़ा नया हो, तो थोड़ा स्लो रखिए अपने कंटेंट को एंड एक्सप्लेन करिए, लेमैन पॉइंट से एक्सप्लेन करिए। टेक्निकल में ये मत बोलिए कि आपको समझ में नहीं आएगा बिकॉज यू नॉट टेक्निकल। एक्सप्लेन देम विद एग्जांपल्स व्हिच आर रियली रियली प्रैक्टिकल, बिकॉज इससे सामने वाले को आप पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसको हिडन कुछ रहने का कोई वो नहीं रहेगा, ट्रस्ट कर पाएगा एंड एट द एंड उसको डिमीनिंग नहीं फील होगा कि मुझे नहीं आता है। सो एक्सप्लेन इट विद द लेवल ऑफ द पर्सन यू आर मीटिंग, राइट? ना कि इससे कि आप बाद में पता लग जाएगा या बाद में सीख जाओगे। नो, टेल इट देन एंड देयर विथ सिंपल एंड वेरी स्लोली यू हैव टू टेल दैट, बिकॉज सामने वाले की अभी उसमें अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम है, राइट? सो कंटेंट का डाउनलोड सोच समझ के दीजिए, सारा मत दीजिए, लिमिटेड दीजिए, सामने वाले के क्वेश्चन को रिजॉल्व करे। दैट इज वॉट यू शुड बी गिविंग। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन वी मिस ऑन इट, वी स्पीक एंड डू नॉट लेट अदर्स स्पीक। वी हैव टू बी गुड लिसनर इफ वी वॉन्ट टू गेट गुड रिलेशनशिप्स इन आवर लाइफ। सिर्फ अपनी बात बोल के एंड वॉक अवे करना इज नॉट राइट वे। जनरली सेल्स मीटिंग में या क्लाइंट मीटिंग में या टीचर्स के साथ ही प्रॉब्लम होती है, वो अपना कंटेंट देते हैं और सामने वाले की बात सुनते ही नहीं है। इवन इन आवर ओन रिलेशनशिप्स, पर्सनल रिलेशनशिप्स में हम लोग यही करते हैं, वी जस्ट से व्हाट वी हैव टू एंड वी जस्ट वॉक अवे। नो, लिसन टू व्हाट अदर पर्सन इज सेइंग, बिकॉज आपको इंटेंशन नहीं पता, आपको उसका थॉट प्रोसेस नहीं पता। सो फॉर हैविंग गुड रिलेशनशिप्स, फॉर हैविंग गुड प्रोफेशनल रिजल्ट्स एंड गुड results as far as professional relationships are also concerned, you have to make other person speak with not only words but the body language also. Getting your work done is good, but with good relations it is always long term and beneficial for your life, because ultimately nothing will go, it is only relationships which is going with you. अगर आपको रुक के थोड़ा सा कोई एक्स्ट्रा काम किसी का करना पड़े, डोंट हेजिटेट विद दैट, बिकॉज आप उससे एक्स्ट्रा थोड़ा सा काम करोगे ना, सामने वाला आपके लिए ज्यादा काम करने में मोटिवेटेड रहता है एंड वो आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में एक अच्छे रिलेशनशिप की पहचान भी देता है, राइट? सो वर्क दैट एक्स्ट्रा और डू दैट एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर द अदर पर्सन। सो ये कुछ पॉइंट्स थे। हाँ, इस पूरी कॉन्वर्जेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेन पॉइंट को मत भूलिए, वो जरूर शेयर करना है, उसको
शुरू में शुरू करके बीच में इन चीजों पे ध्यान देते हुए बात करना है और एंड में समराइज जरूर करना है, जिससे कि यू आर मेकिंग श्योर कि सामने वाले को सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं। और अगर कुछ नहीं भी समझ में आए तो ही मे आस्क क्वेश्चंस, तो आखिरी में क्वेश्चंस के लिए जगह छोड़िए ताकि सामने वाला आपसे क्वेश्चंस पूछ सके इन केस अगर उसके कोई हैं। नाउ क्योंकि आप लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, आपको कमेंट करना है ऐसी 2 चीजों के बारे में, इफ यू रियली वांट टू वर्क ऑन, कौन सी ऐसी चीजें जो आप इंप्लीमेंट करेंगे ताकि आप फर्स्ट मीटिंग में सामने वाले को इंप्रेस कर पाए। ओनली 2 points आई एम टेलिंग, आई एम नॉट टेलिंग यू टू इंप्लीमेंट एवरीथिंग, ओनली 2 points प्लीज मेंशन इन कमेंट्स राइट नाउ, जो कि आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे जिससे कि आपकी फर्स्ट मीटिंग्स बेटर होंगी, जो अभी तक आप नहीं कर रहे हैं। Everybody of us are doing great and trying hard to get our meetings good, but क्या ऐसी 2 चीजें जो आप एड ऑन करेंगे? बिकॉज आई बिलीव हर रोज लर्न करना चाहिए और अगर आप लर्न करते हैं तो आप सीखते ज्यादा हैं और सीखते हैं तो आप ग्रो ज्यादा करते हैं। तो रीडिंग, लर्निंग एंड ग्रोइंग इज साइमल्टेनियस वर्क और इम्प्लीमेंटेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सिर्फ वीडियो को देखिए नहीं, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। साथ ही साथ अगर आपके फ्रेंड्स कोई हैं जिनको आपको लगता है ये वीडियोस देखनी चाहिए तो उन्हें भी ये शेयर करिए ताकि वो भी ज्वाइन कर सके। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए ऐसे 2 कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आप फॉलो करेंगे जिससे कि आप अपनी पब्लिक मीटिंग्स को और एंगेजिंग, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड इफेक्टिव बनाएंगे। और जाने से पहले एक चीज मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगी, वर्क ऑन रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड नॉट ऑन रिजल्ट्स आएंगे अगर आप रिलेशनशिप बिल्डिंग पे फोकस करेंगे, चाहे जल्दी आए चाहे लेट आए। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क दैट।